की कटिंग और स्टिचिंग बताएंगे। वैसे पटियाला सलवार बहुत तरह से बनाई जाती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उसमें पीछे जो फ्लेयर्स आनी होती हैं वो आती नहीं है। तो आज हम आपको ऐसे तरीके से कटिंग बताएंगे कि जो पीछे की फ्लेयर्स है वो बहुत अच्छी आएंगी और बहुत सुंदर पटियाला सलवार बनेगी। इसके लिए मुझे 3 मीटर कपड़ा चाहिए, जो मैंने ये ले लिया है। ये 3 मीटर कपड़ा है मेरे पास। इसे हम इस तरह बिछा लेंगे, एक साइड खोल लेंगे और उल्टी साइड ऊपर और सीधी साइड अंदर करके हम इसे डबल फोल्ड कर लेंगे। इस तरह हमने इसका डबल फोल्ड कर लिया है। जो अब मैंने सलवार बनानी है वो 35 इंच रेडी रखनी है। जो अब सलवार बनाएंगे 35 है, तो उसके लिए हमें 7 इंच ऊपर बेल्ट रखनी है। हमने 7 इंच की हम बेल्ट काटेंगे। 35 में 3 प्लस कर लेंगे। 35 हमारी सलवार है, 36, 37, 38 इंच हम काटेंगे। ये हमने यहाँ पे 38 इंच पे निशान लगा लिया है। अब हम देखेंगे ये कपड़ा कितना है। ये हमारा 31 है। यहाँ पे 31 पे हमने यहाँ पे निशान लगा लिया। अब हम दूसरी साइड में 31 पे निशान लगा लेंगे और इस निशान को हम सीधा कर देंगे। अब इसे काट देंगे हम। अब इस कपड़े में से अब हम पल्ले निकालेंगे पहले सलवार के, जो आगे के फ्रंट के, इसे पार्ट भी बोला जाता है, ये फ्रंट के पल्ले भी बोलते हैं हम इसे। ये हम फ्रंट के पल्ले निकालेंगे। जितना हमने पोंचा रखना है उससे उतने हम इसे काट लेंगे। जैसे मैंने 7 इंच पोंचा रखना है, तो मैं इसको 12 इंच या 13 इंच, हम 13 इंच ये पल्ले काट लेंगे। इस तरह हम इसे कटिंग कर देंगे। ये हमारे सलवार के फ्रंट के पल्ले हो गए। अब हम बेल्ट निकालेंगे इसमें से। हमने 7 इंच की बेल्ट लगानी है। 7 इंच की हमने बेल्ट का निशान लगा लिया। यहाँ भी हम 7 का लगा लेंगे और निशान को सीधा कर देंगे। और जो इसकी चौड़ाई है, इस सूट की जो हमने हिप बनानी है वो 19 इंच है। 19 में हम 4 जोड़ देंगे। हम 23 इंच इसकी बेल्ट काट देंगे। अब हमने फ्रंट के पल्ले भी निकाल लिए हैं और हमने बेल्ट भी निकाल लिए। अब हम कुंदे निकालेंगे। अब जो ये टोटल कपड़ा हमारे पास बचा है, हमने इसको इस तरह डबल फोल्ड कर लेना है। अब हमने कपड़े को इस तरह फोल्ड नहीं करना, अब हमने खुले में डबल फोल्ड कर लेना है कपड़े को। ये कपड़े को हम अच्छी तरह तय लगा लेंगे। अब हमने इसकी फोल्ड करके इसको कपड़े को रख लिया है। अब हम 31 हमने उसकी लेंथ ली थी, यहाँ से अब हम 31 इंच की लेंथ ले लेंगे कुंदे की। यहाँ से हमने 31 ले लिया और यहाँ पे हमने 6 इंच तो हमने पहले पल्ला काटा था। इस तरह हम देख लेंगे 6 इंच हमने पल्ला काटा था। 6.5 इंच हमने इसका पोंचा तैयार 7 इंच रखना है। 7 इंच हमने पोंचा तैयार रखना है और 2 इंच हम इसका एक्स्ट्रा ले लेंगे। ये देखिए 6 इंच हमारा पल्ले में है, 1 इंच हमने यहाँ से ले लिया पोंचे के अंदर और ये 1.5 इंच या 2 इंच हम एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। ये हम सिलाई के लिए लेंगे। अब हम दूसरी साइड जाएंगे। अब हम आसन का निशान लगाएंगे। आसन का निशान हम यहाँ पे 15 इंच पे लगा लेंगे, क्योंकि अब इसमें हम मैनी भी डालेंगे। थोड़ा घेरे को बढ़ाने के लिए यहाँ पे हम कपड़ा डालेंगे, तो इसके लिए हमने 15 इंच आसन ले लिया। यहाँ से हम इसको उठा के इस पे 15 इंच पे अटैच कर देंगे। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। अब हम इसको उठाएंगे, इसके ऊपर रख देंगे। जो कपड़ा हमारा बचा हुआ है उसके ऊपर रख के कटिंग करेंगे। यहाँ से हमने इसको बराबर रखना है बिल्कुल, और यहाँ से भी हमने इसे बराबर रखना है। इस साइड भी हम इसे मैच कर लेंगे बिल्कुल अच्छी तरह। कहीं भी कपड़ा कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा है, अब हम इसे निकाल देंगे। अब देखिए ये हमारे कुंदे कट गए और
पहले हमने पल्ले काटे थे, मैं आपको रख के बताऊंगी सलवार को। ये हमारे पल्ले कट गए हैं। ये हमारी ऊपर की बेल्ट है, इस तरह हमारी ये बेल्ट है। और ये जो हमारे चुन्नट है इसमें, वो इसमें यहाँ पे आ जाएंगे, सारे चुन्नट आ जाएंगे। अब ये हमारे पास आसन ज्यादा है, इसे अब हम कम करेंगे। मेरे पास अब ये कपड़ा है थोड़ा बचा हुआ, तो इसे हम डबल फोल्ड मैंने पहले कर लिया था। ये देखिए, ये मैंने डबल फोल्ड कर लिया था, इसको एक फोल्ड और दे देंगे इस तरह। अब हमने इसका म्यानी का कपड़ा डालना है। यहाँ से अब हम 10 इंच आसन लगाएंगे, 10 इंच आसन लगा के इस तरह इसके साथ इसे मैच कर देंगे। इससे थोड़ा हमारा घेरा और बढ़ जाएगा सलवार का। ये देखिए, ये अब हमारी सलवार की कटिंग हो गई है। ये देखो, ये हमारे पौंचे हैं, वहां हमारी बेल्ट है ऊपर, इस साइड हमारा ये आसन आ गया। अब मैं आपको स्टिचिंग बताती हूँ। अब हम सबसे पहले सलवार की स्टिचिंग में बेल्ट बनाएंगे। ये मैंने बेल्ट काटी थी, इसका अब हम सबसे पहले ये वाली सिलाई लगाएंगे, ज्वाइंट करेंगे इसको। अब ये सेकंड वाले में हम छोटा सा इतना हिस्सा रख लेंगे, इसके अंदर नाड़ा डालने के लिए बनाएंगे। इससे हम यहाँ पे बैक कर लेंगे सिलाई। यहाँ पे हम सिलाई नहीं लगाएंगे, इतना पार्ट हम छोड़ देंगे। अब हम इसे इस तरह रख लेंगे, और जो ये वाला पोर्शन है जहाँ हमने थोड़ा छोड़ा था, इस तरह इसको डबल करके और इस तरह एक और फोल्ड दे देंगे। अब हम इसे इस तरह रख के थोड़ा सा कपड़ा लेंगे अंदर की तरफ, और इस तरह रख के ये नेफा बना देंगे। अब मैं ये सिलाई नेफे की लगा ली है। अब आपने इसे बेल्ट को उल्टी रख के इस तरह इसके कट्स लगाने हैं, पार्ट बनाने हैं इसके। जैसे डबल फोल्ड हो गया, फिर इसे हम यहाँ से कट लगा देंगे। ये हमारे बेल्ट के 4 हिस्से हो जाएंगे, 2 हिस्से ये यहाँ तक, 2 हिस्से ये यहाँ तक। अब हम सबसे पहले सलवार जोड़ेंगे। अब हम हमने जो म्यानी काटी थी उसके लिए हम सिलाई लगाएंगे आसन की। ये हमारी म्यानी अब तैयार है। अब हमने ये जो कुंदे हैं 4, ये हमारे पास 4 कुंदे हैं। अब हम इनके अंदर म्यानी जोड़ेंगे। अब ये देखिए, ये 4 पीस है। अब हम इनमें म्यानी लगाएंगे, पहले एक साइड फिर दूसरी साइड। अब हमारी एक म्यानी जुड़ गई है, अब हम दूसरी वाली जोड़ेंगे। ये देखिए, अब हमारे ये कुंदे के अंदर म्यानी जुड़ गई है। अब हम इसमें पल्ले जोड़ेंगे।
अब हम 2 पीस इधर हटा देंगे इसके। अब इसमें सबसे पहले हम एक पल्ला जोड़ेंगे, ये हम पल्ला इसके साथ जोड़ेंगे। ये पल्ले की एक सिलाई लग गई है। अब हम दूसरा कुंदा है हमारा, दूसरा वाला पोर्शन, ये वाला, इसको नहीं, उसके साथ नहीं जोड़ना, अब इसका पार्ट जोड़ेंगे। अब देखिए ये वाला, अब हम इसे खोल देंगे अच्छी तरह। अब हम कुंदे के दूसरी साइड सेकंड वाला पल्ला जोड़ेंगे। ये देखिए अब ऑलमोस्ट हमारी सारी सलवार जुड़ गई है। अब देखिए कितना घेर बन गया है इसका। अब लास्ट वाला जो पार्ट होगा, ये वाला, इसे अब हम यहाँ पे जोड़ देंगे। अब हमारा कोई भी कपड़ा हमारे पास अलग नहीं है, अब सारे कपड़े को हमने सलवार के साथ जोड़ दिया है। ये अब हमारी सलवार की जो साइड की सारी सिलाइयाँ लग चुकी है। अब हमने ये आसन वाला जो पार्ट है, वहां पे बैक वाले पल्ले में, ये बैक का पोर्शन है, कोई भी ले सकते हो आप, चाहे ये वाला चाहे दूसरा, एक चूज कर लो। ये बैक का पोर्शन हमने बना लिया। यहाँ पे हम एक चुन्नट, यहाँ पे एक चुन्नट, यहाँ पे हम 2 चुन्नट दे देंगे। ये हमने 2 प्लेट्स डाल दिए हैं, ये बैक के लिए है। अब हम इसमें बेल्ट की सेटिंग करेंगे। ये देखिए ये हमारे पास बेल्ट है, तो ये देखिए ये हमारी बैक का जो पोर्शन है बेल्ट का, इसके साथ हम इसे रखेंगे यहाँ पे। जो ये हमारा सेंटर का हो गया। अब हमने इस कट के यहाँ तक कोई बल नहीं डालना है, ये हम यहाँ पे निशान लगा देंगे सलवार के अंदर। ये हमने सलवार के अंदर निशान लगा दिया है कि यहाँ तक कोई भी इसकी प्लेट नहीं आएगी कपड़े की। अब हम दूसरी साइड भी लगा देंगे। यहाँ से हमने बैक का ये और बैक का ये वाला पोर्शन यहाँ पे रख के, ये हमारा अब बेल्ट का कट आ गया। ये देखिए ये हमारा कट आ गया है। कट से 2 इंच या 3 इंच में हम बल नहीं डालेंगे। ये अब हम इसके चुन्नट डालने बताएंगे आपको। अब हमने फ्रंट का पोर्शन ले लिया है सलवार का। अब हम यहाँ से इसकी प्लेट्स डालनी शुरू करेंगे। अब जो इसकी प्लेट्स डलेंगी वो काफी जो चौड़ी प्लेट्स डलेंगी। टेलर सलवार में बहुत ही चौड़ी प्लेट्स डलती हैं। अब मैंने यहाँ से ये देखिए इतने गैप पे मैंने, आइडिया आपको मैं बता देती हूँ इंची टेप से। जैसे ये मैंने 4.5 इंच से उठानी है प्लेट, यहाँ पे रख देनी है। अब फिर ये 4.5 इंच का गैप रहेगा आगे। आप अपने आइडिया से जितना आपके पास कपड़ा है उसके अकॉर्डिंग, अब मैं अपने कपड़े के अकॉर्डिंग प्लेट्स डाल रही हूँ। आपने आप प्लेट्स के ऊपर प्लेट्स एडजस्ट करते जाना है, और बिल्कुल भी ये नहीं होना चाहिए कि ये नीचे की प्लेट्स इधर हो जाएं या इधर हो जाएं। आपने इनको बिल्कुल लेवल में रख के सिलाई लगानी है, नहीं तो ये नीचे से प्लेट्स खुल जाएंगी। आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप यहाँ पे देख लो कि आप कहाँ से प्लेट उठा रहे हो, वहीं से आप फिर बार बार प्लेट उठाओगे।
अब हम प्लेट्स यहाँ से डालते आ रहे हैं। तो ये देखिए वो वाला कट आ गया जहां तक हमने प्लेट्स नहीं डालनी है, इसके आगे हमने प्लेट्स नहीं डालनी है, यहां तक हम प्लेट्स डालेंगे। अब इसे एंड वाली प्लेट को उठा के अब हम यहाँ पे रख के सिलाई नीचे उतार देंगे। ऐसे ही हम दूसरी साइड भी प्लेट्स डालेंगे। इसी तरह हम शुरू कर देंगे जैसे हमने दूसरी साइड शुरू किया था, और उतने ही गैप पे हम ऐसे प्लेट्स को डालेंगे। अब ऑलमोस्ट हमारे ये बल्ब पूरे हो गए। अब देखो ये लास्ट में आ गया जहाँ पे हमने कट लगाया था कि यहाँ से हमने आगे अब नहीं चुन्नट डालने। अब ये यहाँ से उठा के अब लास्ट चुन्नट यहाँ पे देके सिलाई को हम उतार देंगे। अब ये देखिए ये हमारे यहाँ प्लेट सारे सेट हो गए हैं, और अब हम इसे बेल्ट को इस तरह रख के देख लेंगे। ये बेल्ट हमारी तकरीबन पूरी है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत एक आधे चुन्नट का फर्क होगा वो हम सिलाई में निकाल देंगे। अब हमने इसे सलवार को उल्टा कर लेना है, और बैक वाली साइड से हमने बेल्ट जोड़नी शुरू करनी है। यहाँ से अब हम शुरू करेंगे। ये जो हमारी बेल्ट का बैक का हिस्सा है, ये देखो ये फ्रंट का है जहाँ पे हमने नाड़ा डालना है, ये बैक है। बैक को हम इसकी बैक पे रख के अटैच करेंगे। अब देखिए ये वाला आ गया यहाँ पे कट, ये कट को हम यहाँ पे लगा के अब रोक देंगे। आगे से अब हमने चुन्नट सेट करने हैं। अब देखो ये वाला पोर्शन है हमारा आगे के बिल्कुल फ्रंट का जो है, वो फ्रंट के साथ हम बेल्ट का फ्रंट जोड़ेंगे। ये देखिए ये हमारे बिल्कुल चुन्नट पूरे हुए हैं। यहाँ पे एक भी चुन्नट का हमारे पास मार्जिन सेट करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल हमारे पास पूरा है। अब हम इसे इस तरह रख के सिलाई लगाते आएंगे। पहले हमने प्लेट्स को अच्छी तरह सेट करना है कि जब हम सिलाई लगाएं कोई प्लेट टेढ़ी ना हो। ये देखिए ये हमारा ये यहाँ पे बिल्कुल सेंटर पे सेंटर आ गया। अब यहाँ से सिलाई लगाते आएंगे, और ये देखिए ये अब हमारी दूसरी साइड भी बिल्कुल कंप्लीट है। अब हमने इसे इस तरह रख लेना है। यहाँ से सेंटर से शुरू करेंगे सिलाई लगानी। चुन्नट के जो मुंह है हम ऊपर को रखेंगे, इस साइड ऊपर को, और इसे हम दबा देंगे यहाँ पूरे में घेरे में। अब सलवार की सारी प्लेट सेट करने के बाद अब हम पोंचा सेट करेंगे। अब हम बुकरम पे कपड़ा अटैच करेंगे। अब हम बिल्कुल एक किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। अब हम सलवार पे पोंचे की सेटिंग करेंगे। जैसे ये हमने सीधा रख लिया सलवार को, अब हमने इस पे पोंचा लगाना है। इस तरह देखिए ये हमने यहाँ पे तीखा कोन सा बना लिया है। अब हम बुकरम के नीचे सिलाई लगाएंगे। अब इसमें हम कोई भी किसी भी तरह का डिजाइन बना के फिर अब हम पीछे की सिलाई में आपको लगाना बताऊंगी। अब देखो हमने ये पोंचे बना लिए हैं। अब ये वाली देखिए सिलाई और ये वाली सिलाई को हम यहाँ पे जोड़ के पोंचे का अब यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। अब मैंने यहाँ पोंचा रखना है
आप अपने अकॉर्डिंग 7, 8, 6 जो आपने रखना है उसके अकॉर्डिंग पोंचा रख सकते हो। यहाँ पे आपने सिलाई लगा के अब हल्की हल्की बाहर को निकालनी है, इसलिए बिल्कुल हल्की हल्की, एकदम से ऐसे निकालना आपने, बिल्कुल हल्का हल्का। इस तरह आपने ये बाहर वाली सिलाई लगानी है। तो देखिए ये आसन से आसन हमारा यहाँ जोड़ के हमने यहाँ पे सिलाई बंद कर ली है। यहाँ हम सिलाई बंद कर देंगे। अब हम दूसरी साइड से शुरू करेंगे, दूसरे पोंचे से। अब हमने इसको इस तरह रख लेना है। अब सिलाई से सिलाई मिला के हमने इस तरह रख लेना है। अब इस साइड होगा वो हम कटिंग कर देंगे। अब जो हमने पोंचे का नाप पहले रखा था उसे यहाँ से नाप के, ये हमारा नाप है, यहाँ पे हमने साइन कर लिया इसको। इसी तरह जैसे हमने दूसरी साइड सिलाई लगाई थी इसी तरह हम सिलाई लगाएंगे। अब आपने ये जो सिलाई एंड पे आ गई है, अब आपने बंद नहीं करनी है। यहाँ पे इस तरह डबल करके ये सिलाई अब हमने डबल कर देनी है दोनों। ये वाली सिलाई भी डबल करेंगे, दूसरी साइड भी। ये अब हमारी पटियाला सलवार बन के तैयार है। ये देखो इसमें कितने अच्छे पीछे भी अच्छे फ्लेयर्स आए हैं और आगे की प्लेट्स भी बहुत अच्छी आई हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।